कर स्वागत है। एक लाइन मैंने पीछे अपने हाथों से लिखी है, बस ये हाथों से नहीं लिखी है, अपनी पूरी आत्मा से भी लिखी है। अगर नर्क देखना हो ना जनाब, तो बेरोजगार को देख लेना। उसके लिए ना कोई त्योहार होता है, ना कोई अपना होता है, और ना ही कोई रिश्तेदार उसके लिए होता है। बस वो इंतजार करता है कि कभी तो भर्ती आएगी, उस भर्ती में वो बैठ जाएगा, नौकरी ले लेगा। बस वो केवल यही इंतजार करता है कि बस नौकरी आएगी। वो भी अपने पिता की फिक्र को फक्र में बदल पाएगा। जो कहकर आया था अपने गांव के अंदर कि मैं ये कर कर आऊंगा, मैं नौकरी लेकर आऊंगा, मैं भी सरकारी नौकरी लूंगा, वो काम पूरा कर पाएगा। बस इतना ही सोचता है एक स्टूडेंट। उसके दिमाग में नहीं होता कि दिवाली आने वाली है, होली आने वाली है, या किसी की शादी आने वाली है। उसके दिमाग में एक कभी कुछ होता नहीं है। ना कोई त्योहार होता है उसका, ना कोई अपना होता है, और ना कोई रिश्तेदार होता है। आप तो जानते हो कि असफलता अनाथ होती है, और सफलता के कई माई बाप होते हैं, ये आप भली भांति जानते हो। एक बड़ी दोस्तों भर्ती अभी हाल ही में आई है आप सभी के सामने, और जिसका इंतजार आप बहुत लंबे टाइम से कर रहे थे। आप क्या, हम भी इंतजार कर ही रहे थे उसका जो है। पिछले 6 साल में वो भर्ती अभी तो आई नहीं थी आपके। इससे पहले 2018 के अंदर भर्ती आई थी आपके, 18 में भर्ती आती है, और अब 224 में जो है नोटिफिकेशन उसका आ रहा है। 6 साल के अंदर भर्ती आ रही है। पर इंतजार था कि कोई बात नहीं, इंतजार था कोई बात नहीं, चाहे लेट आएगी भर्ती, पर एक बड़ी भर्ती आएगी। पिछली बार की बराबर नहीं तो उससे आधी तो कम से कम आने वाली भर्ती होगी। ऐसा सबको लग रहा था कि भाई पिछली बार तो 60,000 भर्ती आई थी, तो इस बार अनुमान था कि भाई 30,000 तो कम से कम भर्ती दे ही देंगे ये लोग जो है। और केवल एएलपी की भर्ती जारी हुई है, तो भी ये लगा था कि भाई 25-30,000 भर्ती तो कम से कम आने वाली है इस बार जो है। मतलब एक साल की 1,000 भर्ती निकाली है एएलपी के अंदर। राज्य वर्ल्ड इंडिया के अंदर सर्वाधिक जॉब देने वाली जो संस्था है, रेलवे की जो संस्था है, वहां पर पिछले 6 साल के अंदर केवल 5,000 5,500 ही एएलपी रिटायर्ड हुए हैं। इससे अधिक रिटायर्ड नहीं हुआ, ये भी कमाल की बात उसको रहने वाली है। और अगर इससे अधिक रिटायर्ड हुए हैं तो क्यों नहीं भर्ती निकाल रहे यार? क्या होगा भर्ती निकालने में? आपसे जॉब नहीं मांग रहे, आपसे हमारा अधिकार मांग रहे। ये राइट्स है बच्चों का। उनको एग्जाम देने के लिए तो बैठने दो आप लोग जो है। उनको कम से कम यार मोटिवेट तो रहने दो कि 5 साल में आप भर्ती निकाल रहे हो, 6 साल में भर्ती निकाल रहे हो, और लॉलीपॉप पकड़ा दी आपने। 5,600 पदों की लॉलीपॉप पकड़ा दी है, और उसके अंदर भी इतनी सारी क्वालिफिकेशन दिखाऊंगा आपको। आपके 5 स्तर हैं सिलेक्शन के। एक स्तर नहीं, 5 स्तर सिलेक्शन के होने वाले हैं। सीबीटी फर्स्ट, सीबीटी टू, उसके अंदर 2 पार्ट आपके, फिर सीबीएटी, इसके अलावा आपका मेडिकल टेस्ट, फिर डीबी आपका। इस 5 पार्ट होने वाले हैं। 5 ध्यान रखना, इमोशनल होने से कुछ होगा नहीं, है ना। आपको जो भर्ती है, क्या कर सकते हैं वो देखने वाले हैं, और क्या टीचर्स कर सकते हैं वो देखने पड़ रहे हैं। और डेट ऑफ एप्लीकेशन जो है वो कल से स्टार्ट हो रहा है, देख रहे हो? जल्दबाजी देख रहे हो आप लोग दोस्तों? मतलब कल से फॉर्म स्टार्ट हो रहा है। इनको ये बात पता है कि बच्चा बोलेगा कि भाई भर्ती बढ़ाओ, ये बात ही जानते हैं कि बच्चा बोलेगा भर्ती बढ़ाओ, ये बात ही जानते हैं। कल से फॉर्म स्टार्ट कर दिया है ना, कल से फॉर्म इतना दोस्तों जल्दबाजी हो रहा है यहाँ पर कि 20 तारीख से ही 19 तारीख को नोटिफिकेशन आ रहा है, 19 को नोटिफिकेशन आ रहा है, और 20 से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। 20 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट हुए। उत्तर प्रदेश पुलिस में थोड़ा टाइम दिया था ना, जिसमें बच्चों को टाइम मिल गया ऑनलाइन प्रोटेस्ट करने का। उससे वो क्या हुआ, उससे वो जो आपके एज थी वो बढ़ गई है, आप जानते हो ना। पर उसे यहाँ पर बोला है कि ठीक है, कल से आपका क्या होने वाला, फॉर्म स्टार्ट होने वाला है। बच्चा फॉर्म भरने में बिजी हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगी, और एक भर्ती हमने दे दी, लॉलीपॉप आपके सामने पटका दी है, जिसको आप यूज कीजिए और बोल देंगे भाई भर्ती निकाल दी थी, है ना। 20 जनवरी को फॉर्म फिर देख लीजिए भाई, बहुत बड़ा नंबर है ना। देख लो भाई, नंबर देख लो। अहमदाबाद के अंदर जो जोस्ट आपका, जो जोन आपका WR जोन है, उसमें जर्नल की सिर्फ 95 है। अहमदाबाद पूरे जोन में 95 है, ठीक है। और टोटल कितनी है? 238 टोटल है ना अहमदाबाद की पूरी जोन के अंदर। इनमें सब में जीरो कम पड़ गई, मुझे लग रहा है ना, सब में जीरो कम पड़ गई है, ये मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो अहमदाबाद के अंदर 238 वैकेंसी आई है। इसके अलावा अजमेर के अंदर जो है 228 वैकेंसी है, बेंगलोर के अंदर। और एक आरआरबी से फॉर्म भरना है आपको, देख लेना क्या क्या दिया उन्होंने आपके। कई 200 वैकेंसी ऐसी है, देखो ये आपका, ये है भोपाल। भोपाल में आपके 65 और 219 वैकेंसी भोपाल के अंदर है ना। और इसके अलावा आपके चेन्नई में 148 वैकेंसी केवल, है ना, केवल 148 वैकेंसी चेन्नई के अंदर, है ना। गोरखपुर में केवल 43 वैकेंसी, लिख लो। गोरखपुर में केवल 43 वैकेंसी है, बताओ भाई साहब। गोरखपुर में केवल जो है
43 वैकेंसी दी गई है, ऐसा भी इन्होंने लिख के दिया है, ठीक है सो। इसके अलावा सब कुछ दिया है, मुंबई भी दिया है यहाँ पर, मुजफ्फरपुर भी दिया है, पटना, पटना में केवल, ओ भाई साहब, पटना में 38 है, देख रहे हो, पटना में केवल 38 वैकेंसी है पटना में। पटना जो है उसमें केवल 38 वैकेंसी दी है उन्होंने। पूरे पटना जो आपका जोन है, पटना जो आरआरबी है, 38 वैकेंसी निकाली है भाई साहबों ने केवल, है ना। बाकी देखिए नेक्स्ट आपके सामने कुल वैकेंसी जो है आपके, कुल वैकेंसी तिरुवनंतपुरम में देख लीजिए केवल 70 वैकेंसी है ना, सिलीगुड़ी में 67 वैकेंसी है, और आपके कुल वैकेंसी 5696 वैकेंसी कुल रहने वाली है। एएलपी की वैकेंसी रहने वाली है, टेक्नीशियन वैकेंसी नहीं आई है। कितनी वैकेंसी आनी चाहिए तो आपके मेरे हिसाब से वैकेंसी जो है, देखो पिछली बार 70,000 थी, पर इस बार 6 साल भी तो हो गए रसगुल्ला, इन्हें कौन काउंट करेगा। तो 25,000 प्लस तो वैकेंसी आपके साथ हो, इसके अलावा एएलपी की आपके इतनी वैकेंसी एएलपी की होनी चाहिए। अब मुद्दा ये है कि जो हो गया अब क्या चेंज किया जाए ना, अब जो हो गया है वो क्या किया जाए, मुद्दा इस बात का है। देखो पहली बात तो सुन लीजिए, क्या करना चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं मैं आपको, मैं सुबह से देख रहा हूं, और ये कल से चल रहा है, आज से नहीं, कल से चल रहा है। कल से जब से लगा है कि भाई वैकेंसी आने वाली है, आज तो जब आ गया नोटिफिकेशन, उसके बाद देखना हर किसी का अपना अपना अलग आपके हैशटैग है, अपना अपना अलग हैशटैग है, अपना अलग अलग आप पे डेट हो चुकी है हर किसी की, अपना अलग अलग टाइम हो चुका है। अब बताओ कैसे होगा।